हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GS7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आज दोबारा। तो जैसे कि आपने पिछले क्लास में आपने देखा कि मैंने बेसिक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है। आपने डे 1 का वीडियो देखा, आज डे 2 का वीडियो लेके आया। तो स्टार्ट करने से पहले उन सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा, जो मेरे चैनल पे आए, जुड़े। और मैं उन सबका स्वागत करता हूँ जो पहली बार जुड़ रहे हैं। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। आप लोग यकीन मानिए बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और पहली बार बिगिनर्स के लिए है तो फिर बिल्कुल आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर आप लोग वीडियो देखिए। जो भी आप लोगों को दिक्कत हो आप लोग में मैसेज करें कमेंट बॉक्स पे, मुझे कहीं भी, यूट्यूब पे, चाहे आप मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप मुझे जाके पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जहाँ पे अब मैंने आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था, नंबर्स की बात की थी, संख्या की बात की थी, 1 to 10 तक मैंने आपको बताया था। क्योंकि पिछली क्लास स्टार्टिंग में थी, इंट्रोडक्शन था, तो हमने सोचा कि थोड़ा एक दूसरे से वार्तालाप कर ले। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा वीडियो पे चलते हैं। और उसके बाद तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा करिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो यही मेरी कोशिश रहेगी और आप लोग जुड़े रहिए। तो हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी नंबर्स की, जिसको हिंदी में संख्या बोलते हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने बात की थी आपको 10 तक। तो अब बात करते हैं 11 की। ठीक है, तो इसको लिखते हैं ELEVEN, 11। तो इसको वैसे कैसे लिखेंगे हिंदी में? E11। ठीक है, तो हिंदी में इसका लिखते हैं 11। ठीक है, तो वही काउंटिंग आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 11 है। यहाँ आपको एक बात कहना चाहूंगा कि संख्या आपका 1 से लेके 11 तक नहीं है। आपकी संख्या बहुत लंबी चलती है, 1 से लेके अनंत तक संख्या चलती है। आपकी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 का ये साइन होता है, और अनंत तक, जिसको इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अनंत ऐसे लिखते हैं। तो पर क्या होता है कि हम जनरल भाषा में जो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो 11, फिर 12, जिसको हम पढ़ते हैं 12, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में 12। और बिल्कुल सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये शुरू से लेके मैंने ये चारों फॉर्म आपको इसलिए बताए हैं कि जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको लिए भी, और जो उससे छोटे से बड़ी क्लास में है उनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वो साथ में मैंने लिखा है। उसके बाद उसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, और जिनको बिल्कुल भी दिक्कत होती है वो डंडों के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करूंगा कि मैं एक छोटा सा वीडियो 1 से लेकर 100 नंबर तक का भी डालूंगा। अब वो लोग कल आराम से देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक स्टार्ट कर चुका हूँ। तो अगर मैं 1 से लेकर 100 तक लिखवाने जाऊं तो आप लोग थोड़े बोर हो जाएंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोग कल देख लीजिएगा कि 1 से लेकर सिर्फ वो नंबर्स का रहेगा कि 0 से लेके 100 तक कैसे लिखते हैं, और कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, और कैसे उसको गिन सकते हैं, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं। तो एक आज से मैं इसको 20 तक लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 13, 13। अब इसको 13 भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 13, या फिर
ऐसे भी, थर्टीन लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर 14, इसको लिखते हैं इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं 14, ठीक है, 14 पढ़ते हैं इसको, जिसमें हिंदी में इसको क्या बोलते हैं 14। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर 15, इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में 15, प्रोनाउंस करते हैं 15, मतलब 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बारी आती है 16, 16, 16, ठीक है, 16, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों ये देखिए 16 को हम इंग्लिश में बोलते हैं 16, प्रोनाउंस करते हैं 16 को ऐसे, फिर हिंदी में इसको बोलते हैं 16, और ये 16 डंडे खींच दिए ऐसे इंग्लिश में। अब इसके बाद आता है 17, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 17, जिसको पढ़ते हैं हम कैसे 17, मतलब 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17। ये हो गया 18, 18 को हम लोग पढ़ते हैं 18, 18, मतलब 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हम क्या करेंगे 9, 10, मतलब 9, 10, मतलब 19। तो कैसे पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आ गया हमारा, इसका आगे 20, इसको पढ़ेंगे ऐसे 20, मतलब 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपने ध्यान देखिए कि 11 और 12, यहाँ पे 11 और 12 इंग्लिश में 11 12 के बाद हम जब थर्ड लिख लिए तो तीन लिया, थर्ड आ गया था तो डी हटा के हमने टीन लिख दिया, 4 के आगे टीन लिख दिया, 5 के आगे टीन लिख दिया, 6 के आगे टीन लिख दिया, 7 के आगे टीन लिख दिया, 8 के आगे टीन लिख दिया, 9 के आगे टीन लिख दिया, 20, मतलब 20। प्रोनाउंसिएशन यही, हिंदी में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और आपके डंडे के हिसाब से मैंने गिन के बता दी। तो ये हमारा स्टेप है, क्या, नंबर और संख्या का।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक वीडियो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, कल परसों में आपके पास आ जाएगा पूरा नंबर्स का। तो आप लोग नंबर्स वहां से सीख लीजिएगा बिना किसी टेंशन के। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा तो वो आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बेल आइकन दबा लीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जो इनको कुछ नहीं आता जाता, या आपके जो भी फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं, ये सीखने का बहुत अच्छा माध्यम है। किसी को आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप लोग आइए चैनल पे देखिए, सब्सक्राइब करिए और आराम से वीडियो देख ले, आप लोग सीखिए। और जो भी आप लोगों को दिक्कत हो तो मैं बैठा हूँ आपका दोस्त, जो आपको हर तरीके की मदद करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से मैथ सीख सके। उतना नहीं कि आप लोग जो, हम लोग एक काम चलाओ भी जरूरी होता है कि जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमें कम से कम मैथ्स के बारे में जोड़ना घटाना, किसी को किसी पैसे दिए या किसी को हमें, ताकि हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सके। आज के डेट में पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज के बच्चे जो है काफी एडवांस हो रहे हैं। और आज के डेट में कहते हैं ना कि आप लोग पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर कहाँ से कैसे क्या हो। पढ़ लिख के हम लोग अपने ही भला करेंगे, ताकि हम कहीं साइन करना हुआ या हमें कहीं बैंक में जाके हिसाब किताब करना हुआ या अपने पैसों को कहाँ से क्या, तो उस सब के बारे में जोड़ना घटाना ये सब जब हम नॉलेज कर लेंगे तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहें या किसी का भी हम लोग को एक हिसाब किताब करना आ जाएगा। या जो बच्चे बिल्कुल ही जिनको ने किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, तो ये वीडियो उनके लिए वैल्यूबल हो जाती है कि वो लोग वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और आगे उनकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ और इजी हो जाए। जिसमें बस यही कोशिश रहेगी कि हम लोग हर बच्चे के पास नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब ये वीडियो के माध्यम से हम उन सबसे जुड़ सकते हैं जो सीखना और पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं नंबर्स के आगे चलना चाहूंगा ताकि आपको नंबर्स कंप्लीट हो सके, ताकि हम बेसिक्स में थोड़ा और आगे बढ़े। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर चीज के ना ब्रांच होते हैं। ब्रांच मतलब शाखा। तो गणित या मैथ्स आप सीखना चाहते हैं तो इनमें चार चीजें जो मेन होती है, ठीक है। फंडामेंटल्स हम बोल सकते हैं, ये मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ पाए। फंडामेंटल्स या ये कह लो आप टाइप, इंग्लिश में आप टाइप बोल सकते हो, हिंदी में आप प्रकार बोलिए। जैसे किसी भाषा बोलने में हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रामर यूज होता है, इंग्लिश में भी ग्रामर यूज होता है, संस्कृत में भी ग्रामर यूज होता है। तो हर जगह की भाषा बोलने में हम ग्रामर यूज करते हैं। तो मैथ्स में ज्यादातर होता है चार चीजें। पहला एडिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जोड़, ठीक है, मतलब जोड़ना। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। तीसरा होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं क्या, गुणा करना। चौथा होता है डिवाइड, मतलब भाग। देखिए पूरा का पूरा गणित, ठीक है, फॉर्मूला हो चाहे कुछ भी हो, आपने किसी क्लास में देखा होगा या अगर देखोगे या बच्चे भी पढ़ते होंगे या बड़ी क्लास से छोटी क्लास में या आप कहीं भी, चलिए आपने मान लीजिए एक सिंपल सी बात है जोड़ना, जो पूरा पूरा गणित है वो इस पे टिका हुआ है। अच्छा, आपको कोई भी चीज, अगर आपने दुकानदार से 5 रुपए का सामान लिया तो आपने 5 रुपए दिया। अगर आपने 5 रुपए का और सामान लिया, ठीक है, आपने 5 रुपए, ध्यान से देखिएगा, 5 रुपए और सामान लिया, पहले क्या था 5, तो आप उसको 5 रुपए और दे रहे हो, तो उसमें का टर्म में क्या होता है, जोड़ना होता है। कि 5 का आपने सामान लिया, ठीक है, पहले 5 दिए, फिर 5 का और सामान लिया, तो फिर 5 आपने दिए, तो दुकानदार से आपने पूछा कितने हुए,
तो आपने एक सामान लिया, दो सामान लिए तो 10 रुपए हुए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आपको जोड़ने की जरूरत पड़ी। अब आता है बारी सब्ट्रैक्शन की और घटाने की। तो दुकानदार से आपने 10 रुपए का सामान लिया, ठीक है, और मतलब दुकानदार को आपने 10 रुपए दिए और 5 रुपए का आपने सामान लिया। जब आपको पता ही नहीं होगा कि कितने पैसे होने चाहिए, तो वो क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि आपने ज्यादा दिए और कम का माइनस करना है, तो फिर 10 में से 5 जब घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपने 10 रुपए दिए, 5 का सामान लाया, तो दुकानदार ने आपको कितना लौटाया, 5 रुपए लौटाया। तो ये होता है घटाना। अब बात आती है गुणा। ठीक है, अगर आपने दुकान पे सामान लेने गए, यहाँ भी दुकान, क्योंकि सीधी सी बात है आपको मैथ सीखनी है, या आपने एक कॉपी देखी 12 रुपए, ठीक है, आपको और 12 रुपए की कॉपी आपको कितनी चाहिए, 12 चाहिए। अब देखिए 12 प्लस 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 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपका जोड़ कितना बड़ा हो गया, अगर आप 12 को 12 से गुणा कर ले, ठीक है, तो कितना हुआ, 144। ठीक है, अब यही 12 से आपने 144 कर लिया, पर अगर यही आपका 12 बार जोड़ना पड़ता तो आपको कितनी देर लगती। ठीक है, तो ये इसलिए हमें गुणा करना इजी पड़ता है, कोई भी लंबी जोड़ना घटाने फिर कैलकुलेशन के लिए। अब बात आती है भाग। ठीक है, तो अगर हम 12 का चौथा भाग निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 को 12 से माइनस करके फिर 4, तो इसको भाग जब हम करते हैं तो कितने से, हमें इसका अगर चौथा भाग निकालना है तो सीधा निकल जाएगा 3। ठीक है, तो ये सब जो गणना है, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, ये हम लोगों को आसान पड़ता है। इसके बाद आप लोग ये अगर चारों सीख गए, उसके बाद ही आप ब्याज निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, जो मैं आगे क्लास में आपको धीरे धीरे बताऊंगा जब हम वहां तक पहुंचेंगे। तो कैसे क्या हुआ, ये आप चारों को चीजें आपको समझ में आ गई। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे एडिशन, मतलब मैथ्स का। तो अब हम जोड़ना आज से सीखेंगे। तो तैयार दोस्तों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट जोड़ने पे चलते हैं। तो दोस्तों अभी एडिशन, जिसको हम कहते हैं जोड़ना, ठीक है, उस पे चलते हैं कि दो चीजों को जोड़ना। तो आज मैं ज्यादा देर ना लेके, आपको पता है, बस मैं सिंपल सा आपको एडिशन सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको बड़ी एडिशन भी सिखाऊंगा, तो आप लोग जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि दो चीजों को जोड़ना। तो जोड़ना कैसे करते हैं, ये बिल्कुल जो बच्चे अभी नर्सरी में पढ़ रहे हैं उनको लिए भी है, कि वो आप पेरेंट्स से है कि आप लोग को सिखा सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि सिंपल सा मेथड, कि मान लीजिए आपको 5 से 2 को जोड़ना है। हर किसी का एक साइन होता है,
तो जब भी हम जोड़ते हैं तो उसका साइन होता है प्लस, ठीक है। प्लस मतलब होता है जोड़ना। तो अब जिसको पता है 5 में 2 सात जुड़ गए तो 7 आएगा, ठीक है। ये सिंपल। या आप इसको सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से, इससे भी दिक्कत आए तो छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले आप 5 डंडे खींचिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें 2 डंडे और जोड़ने हैं, 1 2। तो आप कुछ मत करिए, इन डंडों को गिनिए, 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो आपको गिनती आनी चाहिए, जो मैंने आपको प्रीवियस में सिखाया, और गिनती प्रॉपर सीखने के लिए आप पूरा वीडियो देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा क्या आ गया 7। अच्छा, छोटे बच्चों आपके लिए एक और ट्रिक है। हमारे इस फिंगर्स में, इस हैंड में कितनी फिंगर्स होती है? 5। 1 2 3 4 5। इसमें भी कितनी है? 1 2 3 4 5। 10 है। अब क्या है, हमें क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हुए हैं। तो हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। या आप ऐसे कर सकते हो, 5 का है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर क्या आया? 7। तो ऐसे करके आप कोई भी कैलकुलेशन को आप ऐड करना चाहते हो, 2 नंबरों को आप ऐड करना चाहे तो 2 नंबर को आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आपने करा 7 और 9 को प्लस करना, ठीक है। तो 7 और 9 को प्लस करना तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। पहले आप 7 लिख दीजिए नीचे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लोग टोटल ऐड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितना आंसर है? 16, ठीक है। अब बच्चों, आप कहोगे कि फिंगर्स तो 10 थे, आप लोगों ने क्या करा 7, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थे। अब क्या हुआ, 9 के बाद किसको करना है? 7 पे प्लस करना है, तो 9 था, फिर 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारा आंसर कितना है? 16। अब नेक्स्ट है हमारा 7 और 4। इसको क्या करना है? एडिशन करना है, सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया 11। तो एक बार फिंगर से भी कर लेते हैं, ये सही है नहीं, चेक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए 4 फिंगर्स कर, तो 7 के बाद 8 9 10 11। तो ये कितना हो गया? 11। अब देखिए, इसके बिना भी हमें ऐड करना हो तो 3 और 4, सिंपल, 4 3 7। अब चेक करते हैं कि 3 और 4 7 होता है नहीं होता है। 1 2 3 1 2 3 4। तो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये सही है। तो चलिए आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दे दिए जाए कि 6 4 प्लस कितना होगा 5 9 कितना होगा,
और 7 7 कितना होगा। तो दोस्तों ये कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताइएगा कि इसके आंसर क्या होंगे। ये आप लोगों का आज डे 2 का होमवर्क है। तो इसी के साथ आज मैं डे 2 रोक रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा लंबी क्लास हो गई और थोड़ा सा आप लोगों को सीखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, जो छोटे बच्चे जुड़े होंगे उनको भी मजा आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडिशन सारे बड़े से लेके छोटे तक सारा सिखाऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में पहले आपको नंबर सिस्टम का भी आपका वीडियो साथ ही साथ में आ जाएगा। तो दोनों आप अच्छे से सीखिएगा। और आप लोगों को मजा आया नहीं आया क्लास में, कैसा रहा आज का क्लास, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और एंड तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो वही कि जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ज्ञान पहुंच सके जो असली हकदार है इस ज्ञान के, हम ही और आप नहीं। तो पूरा भारत, पूरा देश, पूरा दुनिया अपनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंच सके, बस ये मेरी कोशिश है। और आप लोगों का साथ मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी मिलते हैं। और आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।